फ्रेंड्स, मैंने बनाई है उड़द की सूखी दाल, मसालेदार, चटपटी, थोड़ी सी खट्टी, थोड़ी सी मीठी। बनाई है ये प्रेशर कुकर में, लेकिन आप देखें इसका एक एक दाना खिला खिला है। और कहने को तो है सूखी दाल, लेकिन सूखी हुई नहीं है, हर दाना है इसका मॉइस्ट। सूखी दाल बनाते वक्त अगर दाल स्टार्च छोड़ने लगे तो वह चिपचिपी हो जाती है, लेस छोड़ने लगती है। लेकिन यहाँ तो आप देख सकते हैं एक एक दाना अलग अलग है ना बड़ी ऐसी बात। कुकर में बनाई, बहुत जल्दी, क्विक रेसिपी से, और तब भी दाना खिला खिला। फ्रेंड्स, मैं हूँ पूनम और पूनम्स किचन चैनल हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए झटपट से बनाते हैं उड़द की सूखी दाल। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने ली है उड़द की दाल, और क्वांटिटी कितनी है, अगर मैं इसे मेजरिंग कप में डालूँ तो ये 300 मिलीलीटर वाले मार्क को टच कर रही है। यह है उड़द का टुकड़ा, और वह भी छिलका उतरा हुआ। तो ये दाल इस्तेमाल करनी है इस रेसिपी के लिए। और इस दाल को फ्रेंड्स भिगोना नहीं है। ये दाल जिस टाइम पर भी बनानी है उसी टाइम रिंस करेंगे, और बहुत अच्छे से रिंस करेंगे। 3-4 पानी धोएंगे इसको, क्योंकि इसमें काफ़ी सारा वाइट स्टार्ची पाउडर होता है, तो वह निकालना ज़रूरी है। अगर मैं यही रेसिपी पैन में बना रही होती तो फिर मैं इसे सोक करके रखती, लेकिन आज की रेसिपी है कुकर की रेसिपी, क्विक रेसिपी, तो सोक नहीं करना है। कुकर को मैं गैस पर चढ़ा रही हूँ मीडियम हीट पर, और इसमें डाल दूँगी अपनी धुली हुई दाल। दाल हमारी टच कर रही थी 300 मिलीलीटर मार्क को, और पानी यहाँ पर टच कर रहा है 250 ml मार्क को, यानी कि पूरा 1 कप पानी। फ्रेंड्स, इस रेसिपी में दाल और पानी का प्रोपोर्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पानी अगर ज़रा सा भी ज़्यादा हो गया तो दाल बहुत सॉफ्ट हो जाएगी, फिर दाल का हर दाना अलग अलग नहीं रहेगा, खिला खिला नहीं बनेगा। और अगर कम हो गया तो दाल सूखी सूखी बनेगी, लाइक मॉइस्ट नहीं रहेगी। फ्रेंड्स, अगर आप ध्यान दें तो पानी का लेवल दाल के लेवल से बहुत ही थोड़ा सा ऊपर आ रहा है। दाल को उबालने से पहले इसमें डालेंगे थोड़े से नमक मसाले, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 हीप्ड ऊपर तक भरा हुआ छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच नमक या स्वाद अनुसार। फ्रेंड्स, सूखी दाल में नमक डालने का यह बेस्ट टाइम है, बाद में मिक्स करना मुश्किल हो जाता है। मसालों को करेंगे अच्छे से मिक्स, और अब इसमें मैं डालूँगी ऊपर से, पानी डालने के बाद ऊपर से डालना है तेल, लगभग 2 छोटे चम्मच जितना। इस तरह से तेल डालने से झाग कम से कम बनती है। अभी गैस है मीडियम पर, कुकर पर मैं लगाऊंगी लिड, और अब इसका प्रेशर बनने देना है। और बस फ्रेंड्स, इतना ही कुक करना है हमें, बस कुकर में प्रेशर बन जाए तो गैस बंद कर देनी है। सीटी आने की भी वेट नहीं करनी है। फ्रेंड्स, यहाँ आप सुन रहे हैं प्रेशर बनने की आवाज़ आ रही है। तो प्रेशर बन गया है, बस इतने में ही मैं गैस को बंद कर दूंगी। प्रेशर अपने आप निकल जाएगा, तभी हम इसका ढक्कन खोलेंगे। इतनी देर में दाल बहुत ही बढ़िया से कुक हो जाती है। जब तक कुकर का प्रेशर रिलीज़ होता है तब तक मैं तड़का तैयार कर लेती हूँ। उसके लिए मैंने यहाँ पर पैन चढ़ाया है मीडियम हीट पर। पैन गर्म होने पर इसमें डालूंगी 3 बड़े चम्मच तेल, क्योंकि ये सूखी दाल बन रही है, ग्रेवी तो होगी नहीं इसमें, तो अगर तेल खुला डला हुआ हो तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तेल गर्म होने पर इसमें डालूंगी 1 बड़े चम्मच जितना अदरक का पेस्ट। अदरक को भून लूँगी, लगभग 1.5 से 2 मिनट में अदरक भुन जाएगी। तो इसमें मैं डालूँगी प्याज, 3/4 कप से थोड़ा सा ज़्यादा है ये कटा हुआ प्याज। प्याज को भी डाल देती हूँ पैन में। साथ में डालूँगी 1 छोटे चम्मच जितना हरी मिर्च का पेस्ट। मेरे पास अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट हमेशा ही फ्रीज़र में होता है, तो इसलिए मैं अलग अलग डाल रही हूँ। लेकिन अगर आप स्पेशली पीस रहे हैं तो आप जिंजर और ग्रीन चिली को इकट्ठा ही पीस लें, या बारीक बारीक काट लें। अब प्याज को तब तक भूनना है जब तक कि वे लाइट पिंक ना हो जाएं। इस रेसिपी के लिए प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। अदरक का पेस्ट डालने के बाद मैंने हीट को लो और मीडियम के बीच में कर दिया था, और उसी सेटिंग पर मैं प्याज को भी भून लूँगी। यहाँ मैं एक मीडियम साइज़ का टमाटर भी ले रही हूँ। इसे अभी मिक्सी में घुमा लूँगी, प्यूरी कर लूँगी इसे। प्याज भूनते हुए 4 मिनट हुए हैं, और अब अनियंस का कलर बहुत ही बढ़िया हो चुका है, लाइट पिंक। जब प्याज इतना भुना हुआ होता है तो वह दाल या सब्ज़ी में मिठास देता है थोड़ी। दाल में खटास के लिए और वो स्टैंगिनेस के लिए मैं डाल रही हूँ ये टोमेटो प्यूरी। आधा कप टोमेटो प्यूरी है ये, उतने टमाटर से बनी है। और आज मेरे टमाटर का रंग कोई बहुत बढ़िया नहीं है, ऑरेंजिश सा है। कोशिश करें अगर आप लाल टमाटर ले सकें। इसे मैं डाल देती हूँ प्याज के साथ। बहुत से लोग इस रेसिपी में, सूखी उड़द दाल की रेसिपी में, टमाटर नहीं डालते हैं कि उससे दाल गीली गीली हो जाएगी। मैं प्रेफर करती हूँ टोमेटो डालना। इससे पहली बात तो अगर हम टमाटर को अच्छे से भून लें तो वह दाल का कलर बहुत अच्छा आता है, उससे फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है, और वह दाल को रखती है मॉइस्ट। अगर इस तरह से बनी हुई हो उड़द की सूखी दाल,
और रोटी के साथ आपके पास कोई करी ना हो या कोई रायता ना हो तो भी आपको ड्राइनेस नहीं लगती गले में खाने में, मॉइस्ट रहती है दाल। जब तक ये मसाला भुनता है दाल को भी चेक कर लेते हैं। कुकर का प्रेशर ऑलरेडी निकल चुका है। मैं तो दाल और पानी का ये प्रोपोर्शन हमेशा ही डालती हूँ, तो मुझे पता है कि दाल बिल्कुल बढ़िया से होगी। हाँ जी, अभी आपको भी दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, दाल बॉईल होने के बाद एक बात का ध्यान रखना है, इसमें बहुत ज़्यादा स्पैचुला नहीं चलाना है क्योंकि दाल सॉफ्ट होती है। मैं आपको थोड़ी सी दाल प्लेट में निकाल कर दिखाती हूँ। ये देखिए, दाल का एक एक दाना अलग अलग है और अगर मैं इसे फिंगर के बीच में लूँ तो ये सॉफ्ट हो चुकी है। बिल्कुल भी कच्चापन नहीं है दाल में, दाल है सॉफ्ट, लेकिन तब भी दाना खिला खिला है, मशी नहीं हुई है दाल, बिल्कुल परफेक्ट बॉईल हुई है ये दाल। और फ्रेंड्स, अब जैसे ही आपके कुकर का प्रेशर निकल जाता है आप उसका ढक्कन खोल लें, ढक्कन बंद ना रखें क्योंकि अंदर काफ़ी हीट होती है, तो अगर ढक्कन बंद रहेगा तो आपकी दाल और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी, मशी हो सकती है फिर। फ्रेंड्स, मसाला भुन चुका है और अगर मेरे टमाटर का कलर बढ़िया होता तो इस टाइम इस तड़के का कलर बहुत ही बढ़िया आता, पर ठीक है, अब जो है टमाटर घर में जो था वही इस्तेमाल करना है। मैं अभी हीट को कर रही हूँ बिल्कुल लो पर और थोड़ा सा तेल और डाल रही हूँ। इसमें मुझे भूननी है हींग, इसमें डालूंगी 1/4 छोटा चम्मच हींग और इसे भी सौटे कर लूँगी। इसे अब बाकी तड़के के साथ मिक्स कर लूँगी। इसमें बाकी मसाले भी ऐड कर लेती हूँ। आधा छोटा चम्मच भुना जीरा पाउडर, 1/3 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, मैंने हरी मिर्च भी डाली हुई है तो लाल मिर्च कम ही डाल रही हूँ। आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, 1/3 छोटा चम्मच नमक। यह नमक इस तड़के के लिए है, दाल का नमक हम ऑलरेडी डाल चुके हैं दाल उबालते टाइम, तो टोटल नमक डल गया है 1 चम्मच और 1/3 छोटा चम्मच। मसालों को भी अच्छे से मिक्स करके हीट को अब मैं कर दूंगी बंद और अब दाल को ट्रांसफ़र करना है इस पैन में तड़के के साथ। अब बंद गैस पर ही इस दाल को इस तड़के के साथ मिक्स करना है और बहुत ही हल्के हाथ से, देखिए मैं किस तरह से बिल्कुल बॉटम से उठाकर दाल को मिक्स कर रही हूँ। इसमें थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया भी डालकर एक साथ ही मिक्स कर लूँगी। थोड़ा सा हरा धनिया मैंने गार्निश के लिए भी बचा कर रखा है। अभी कहीं जाइएगा नहीं, रेसिपी अभी कंप्लीट नहीं हुई है। इसमें हमने डालना है नींबू का रस, लगभग 2 छोटे चम्मच जितना। अरे, इसमें तो नींबू के बीज भी आ गए। अब इसमें बीज तो डलने नहीं हैं, आप मेरी तरह जल्दबाजी मत करिएगा, मैं इन्हें निकालती हूँ। फ्रेंड्स, अब रेसिपी कंप्लीट हो गई है, हमारी सूखी उड़द की दाल तैयार है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप दाल देखिए, मैं आपको फिंगर्स पर दिखाती हूँ, कोई भी दाना आपको चिपचिपा नहीं दिखाई देगा, आपस में दाल चिपक नहीं रही है, बहुत ही मॉइस्ट बनी हुई है और हर दाना अलग अलग, बिल्कुल कैरेक्टरिस्टिक सूखी उड़द की दाल का। फ्रेंड्स, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये बहुत ही पसंद आने वाली है। फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा, मेरी रेसिपी कैसी लगी, ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो आया है पसंद तो याद से करें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकॉन याद से क्लिक कीजिएगा ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिलें। आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।